जो भी गुस्ताख रसूल है, उसके खिलाफ किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी तंजीम ने कंसिस्टेंटली क्या किया उसको रोकने के लिए? क्या एक कानूनी संवैधानिक तहरीक को चला? ये नहीं। पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, असेंबली के अंदर आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। आवाज उठाने का मतलब क्या है? अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है किसी भी असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो आप कितनी भी अच्छी तकरीर करते रहिए, आपका कुछ नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। एक जगह, जिस जगह एमपी एमएलए बन गए, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की क्या हालत है? सारे वीकर सेक्शन, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, वो तय कर चुके हैं कि आरएसएस और बीजेपी को वोट ही नहीं देनी। चुनाव जीते जाएंगे के जरिए तो बोला जाएगा कि फला फला ने पोलराइज कर दिया। मुस्लिम कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है वाहिद, जो इस देश में आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए सबसे ज्यादा होशियारी से वोट देती है। जो भी टेलीविजन पे चीज आए, जैसे मैं मोदी जी के लिए और आरएसएस के लिए बोलता हूँ ना, उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए कि ये झूठ है। सर, देखने को हमें ये मिल रहा है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी पार्टी की तरफ से जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से एक नारा हमें देखने को मिल रहा है कि अब इन लोगों ने एक नारा का लफ्ज़ बना दिया है, वोट जिहाद। तो ये वोट जिहाद क्या है सब में? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अपने कार्डर्स द्वारा मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कराने के लिए ये आरएसएस साजिश करती है। ये सारे जितने भी झूठे और बेमानी जो स्लोगन्स निकाले जाते हैं, और इसमें पूरी तरीके से साथ वो लोग देते हैं जो एक तरीके से बैडमिंटन मैच हो रहा है, एक बार शटल इधर जाती है, वो दूसरी बार इधर आती है, दोनों ही ऑपोजिट बातें करके एक ही बात, एक ही मुद्दे पे नूरा कुश्ती करते हैं। और अब तो ये हो गया है कि बीजेपी ने अपने कई सारी टीमें उतार दी हैं। इस देश में क्या सिर्फ मुस्लिम वोट्स की राजनीति रह गई है? हाँ, एक तरफ के लोग सिर्फ मुसलमानों को बचाने के लिए परेशान है, और दूसरी तरफ के लोग सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए परेशान है, और देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वो किसी भी और को पार्टी को वोट दे देगी। बीजेपी को, आरएसएस के से संबंधित किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगी, ये बात तय हो चुकी है। अब जो चोरी करके वोट मशीनों के जरिए जो लाए जाते हैं, उसका जस्टिफिकेशन करने के लिए, उसका एक झूठा बहाना दुनिया को बताने के लिए ये सब कार्रवाइयां होती हैं, जिसपे हजारों करोड़ खर्च की जाते हैं, जिसमें पूरी तरीके से मेकअप वगैरह करके एक फिल्म बनाई जाती है, जिसमें आर्टिस्ट उतरते हैं, अच्छी अच्छी तरीके से अपना स्क्रिप्टेड रोल अदा करते हैं, वरना किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो भी आके चुनाव के मैदान में लोगों को बताना शुरू कर देता है कि यहाँ वोट देनी चाहिए, वहां देनी चाहिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए ना किसी चीज का, उसके बारे में तो सलाह दो। या हर चीज में सलाह देने के लिए बैठे हैं? वजह क्या होती है? ये वजह नहीं है कि आपने कितनी सीटों पे लड़ा इलेक्शन, आपने कितनी सीटों पे बहाना क्रिएट कराया कि यहाँ बीजेपी नफरत के इन बयानों की वजह से जीत गई। लेकिन असली बात मैं फिर बता रहा हूं आपको, असल में देश की जनता बीजेपी को वोट ही नहीं देना चाहती। ये सिर्फ जो मशीनों द्वारा चुराए गए वोटों से जो जीतती है, उसका जस्टिफिकेशन। लोगों के दिमाग में ये एक गलत फहमी रहे कि ये इस वजह से जीत गए क्योंकि मुसलमानों की नफरत इन्होंने अपने एजेंट्स के जरिए, जो कि मुसलमान लगते हैं, उनके साथ ये नूरा कुश्ती करके ये चुनाव जीत रहे हैं। में आरोप नहीं है, ये एक तथ्य मैं दुनिया के सामने रख रहा हूँ, आप एनालाइज करें। जो भी वीकर सेक्शंस हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हो, ओबीसी हो, उनको किसी भी व्यक्ति की बात पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लॉजिकली उसको तोलना चाहिए। मैं भी एक बात रख रहा हूँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है वाहिद, जो इस देश में आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए सबसे ज्यादा होशियारी से वोट देती है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। और वो खुद अपने, ये कहा जाए ना, कैंडिडेट जो होते हैं, जो उनके अपनी कम्युनिटी से होते हैं, उसके खिलाफ जाके भी वोट देते हैं। क्यों?
आरएसएस और बीजेपी से कोई उनकी जाती लड़ाई थोड़ी है। लड़ाई क्या है कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो इतनी ज्यादा होशियार कम्युनिटी को किसी की सलाह की जरूरत है, किसी के बताने की जरूरत है नहीं। अब ये आरएसएस के लोग ऐसे लोगों से ये सब बातें कहलवाते हैं और ये डबल एजेंट रहते हैं। ये जो दूसरी पार्टीज हैं उनसे भी, उनको भी धोखाधड़ी करके उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट या उनसे उनके ऊपर एहसान चढ़ा देते हैं कि जी हमने, हमारी वजह से हमने ये अपील जारी की थी, हमने ये किया था, वो किया था, हमने अपनी सैकड़ों टीमें दौड़ा दी एक एक मस्जिद में जाके बात करने के लिए। अब ऐसा कुछ होता है क्या कभी? आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, सब मस्जिदों में हम भी जाते हैं। आपने देखा है कभी कि 10-10 लोग मस्जिद से निकले और जाके एक एक व्यक्ति को बताएं कहाँ वोट देना है और आपको ई रिक्शा करवा देंगे और ये करा देंगे? ये सब वाहियात घटिया बातें हैं जो कभी नहीं होती है। अच्छा सर, हमें तो ये तो बताइए कि और इसमें अब और इल्जाम लगवाएंगे कि मदरसों से पैसे जा रहे हैं, मस्जिदों से पैसे जा रहे हैं कि आप रिक्शा करो, बसें करो, ये करो, मुसलमानों को ले जाके वोट दिलवाओ, 100% वोट दिलवाओ, ये करो, ये सब। और इनका कुछ लेना देना ही नहीं है इस सबसे। अब इसी को वोट जिहाद बताया जाएगा। इसको वोट जिहाद बताया जाएगा और बनाने के लिए ग्राउंड कौन बना रहा है? जिनकी कोई जो सच भी नहीं है, कोई ऐसा एक्सरसाइज, कोई भी व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है ना, जो सिर्फ एक वीडियो बना के क्लेम कर रहा है, उसके बस की नहीं है किसी के, ना कोई जरूरत है उस काम की। फिर भी गेम चल रही है तो चला रहे हैं सबको। ये क्रिमिनल मीडिया जो है, टेलीविजन, जो भी टेलीविजन पे चीज आए, जैसे मैं मोदी जी के लिए और आरएसएस के लिए बोलता हूँ ना, उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए कि ये झूठ है। तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति कमजोर तबकों से टेलीविजन पे दिखाया जाता है वो आरएसएस का एजेंट है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दीजिए। आपको लगता है अर्नब गोस्वामी कोई भी ऐसा इशू जिसमें कोई मुसलमानों के या शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के हक की कोई बात करने वाला हो, उसको इतनी मुखरता से दिखाएगा? वो तो वही करेगा ना जो उसको मोदी जी बोलेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे। ऐसा ही बाकी सब लोगों का भी है। तो इनको टेलीविजन पे टाइम ही दिलवाने का काम ही अमित शाह जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, मोहन भागवत जी करते हैं। तो अब आप समझ जाइए, सारा कुछ पीछे से मैनेज हो रहा है। वरना इनको कोई पूछ रहा है क्या है? जी। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है देश में? 542। क्यों एक ही व्यक्ति को बार बार दिखाया जाता है, मोदी जी के बराबर दिखाया जाता है? ये बातें मैं सिर्फ पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूं कि सोचें। अब कल जब चुनाव जीते जाएंगे जरिए तो बोला जाएगा कि फला फला ने पोलराइज कर दिया और उसकी वजह से ये हो गया। अब तो सारे वीकर सेक्शन, SC ST OBC माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, वो तय कर चुके हैं कि आरएसएस और बीजेपी को वोट ही नहीं देनी। अच्छा जो सर आप ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो मुस्लिम पार्टी हैं देश की, जो लोग मुसलमानों के लिए आगे बढ़ के आते हैं और उनसे वोट मांगते हैं मुस्लिम के नाम पर, आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये वो कहीं ना कहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें सीधी बात है ना, मैं क्यों कहूँ यूज हो रहे हैं या ये उनके एजेंट ही हैं या मिस यूज हो रहे हैं? लोगों को मैं तो बात बता रहा हूँ कि उसको सोचें, समझें, परखें, तोलें। पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, असेंबली के अंदर आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। आवाज उठाने का मतलब क्या है? अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है किसी भी असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो आप कितनी भी अच्छी तकरीर करते रहिए, आपका कुछ नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। जेपीसी में आप कितनी भी अच्छी तकरीर कर दीजिए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप जाके धोखाधड़ी तो कर रहे हैं, सब पब्लिक को बेवकूफ़ी तो बना रहे हैं कि हमने जाके इतनी मजबूत तरीके से आवाज उठाई। आपको भी पता है आपकी कोई वैल्यू नहीं अंदर। लेकिन अब इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने आरएसएस और बीजेपी की इन चालों को इतना एक्सपोज कर दिया है कि अब मजबूर होके आरएसएस ने नई स्ट्रेटजी निकाली है कि अब वो परमिशन देना शुरू कर दिए कि आप मुसलमानों के लिए सड़कों पे जुलूस निकालो, आप बड़ी बड़ी रैली करो, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, वरना जो अम्बेडकराइट है वो आके हमें एक्सपोज ना कर दें और आपको भी एक्सपोज ना कर दें। ये है बुनियादी बात। ये रैली निकालने से भी क्या होगा? पीसफुल प्रोटेस्ट जब हम जैसे लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं तो क्या बोलता हूं? मुश्तरका इश्यूज पे, 100% रिजर्वेशन पे, इन सब इश्यूज को। तो ये
ये एक नई चाल आरएसएस, जैसे अब ये तो शतरंज की बिसात पे गेम चल रही है, अम्बेडकरवादी कुछ चालें चलते हैं, आरएसएस उसका तोड़ ढूंढते हैं। अब जो पहले ऐसा था ना, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर हल्के फुल्के केस लगा के राहुल गांधी जी के नजदीक करा दिया आरएसएस ने, और ऐसा वो बना दिया कि देखो अब बीजेपी ने केस कर दिया, वो केस था इतना सा। तो ये सब चालें हम समझते हैं, लेकिन जनता को समझने की आवश्यकता है कि क्या रैली करने से कुछ होगा, क्या एक बड़ी मीटिंग करने से कुछ होगा। ये तो आरएसएस ने हम लोगों के एक्सपोज करने के बाद इतनी भी परमिशन दी है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। असली चीज होगी दूसरे लोगों के साथ मिलके एक चीज को मुसलसल पकड़ के, अब जैसे रसूलुल्लाह के साथ के नाम के साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं, गुस्ताखी रसूल। गुस्ताख रसूल के लिए जो भी गुस्ताख रसूल है उसके खिलाफ किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया कंसिस्टेंटली, किसी भी तंजीम ने कंसिस्टेंटली क्या किया उसको रोकने के लिए, क्या एक कानूनी संवैधानिक तहरीक को चलाई? नहीं, एक फंक्शन किया और एक फॉर्मेलिटी निभाई और खत्म। यही हो रहा है, इसी बात को देखना। अब उसको भी चलिए, एक तो मुद्दा वो हो गया। एक जगह जिस जगह एमपी एमएलए बन गए वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की क्या हालत है, क्या आवाज उठा रहे हैं भाई? वही हालत है जहां पे कोई आरएसएस और बीजेपी का एमपी एमएलए है। कोई फर्क है हालत में? नहीं, जीरो फर्क। तो क्या फायदा हो रहा है? ये सवाल करना शुरू करना पड़ेगा कि तुम हमारा वोट ले रहे हो तो वापस क्या दोगे, ये बताओ। आवाज उठाना कोई नहीं, आवाज तो कोई भी उठा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ला के क्या दोगे? हम आपको क्यों वोट दें? इस बार आपको दिया, अगली बार किसी और को देंगे। ये जब तक नहीं सवाल जवाब होंगे, जब तक एक धोखाधड़ी का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, यही इसी तरीके से कोई भी फांसीवादी ताकत इसी तरह काम करती है, हाईजैक कर लेती है ऑपोजिशन को। मेजॉरिटी अगर किसी के पास है, बाकी आवाज की वैल्यू जीरो है। ये आरएसएस और बीजेपी ने ये इंश्योर कर दिया, आप कितनी भी अच्छी बात रख लो उसकी वैल्यू जीरो है। अब हमें अपने पॉलिटिकल अलायंस ठीक करने पड़ेंगे पहले से, कि हम अपने दूसरे साथी कम्युनिटीज के साथ, अलायंस पार्टनर्स के साथ मिल के मेजॉरिटी ला सकें, उस पे काम करना पड़ेगा। वरना लीडर बनाते रहिए, वो हजारों लाखों करोड़ कमाते रहेंगे और आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे।